हिम्मतनगर नामक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि सरल, सत्यप्रिय और नेक दिल था, जबकि पाप बुद्धि कपटी, लोभी और स्वार्थी स्वभाव का था। एक दिन पाप बुद्धि के मन में कुटिल विचार आया, क्यों न धर्म बुद्धि को किसी दूसरे देश चलने के लिए राजी कर लूं। वहां हम खूब धन कमाएंगे और लौटते समय किसी युक्ति से उसका सारा धन मैं हड़प लूंगा, फिर जीवन भर ऐश करूंगा। ये सोचकर उसने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, दूर देश चलें, वहां व्यापार करेंगे, धन और ज्ञान दोनों प्राप्त होंगे। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने मित्र की बात मान ली। शुभ मुहूर्त में दोनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। दूसरे नगर में पहुंचकर उन्होंने व्यापार किया और अच्छा खासा धन कमाया। कुछ समय बाद वे प्रसन्न मन से अपने गांव लौटने लगे। गांव के पास पहुंचकर पाप बुद्धि बोला, मित्र, एक साथ इतना सारा धन गांव ले जाना ठीक नहीं। लोग ईर्ष्या करेंगे, कोई उधार मांगेगा, कोई चुरा भी सकता है। अच्छा होगा कि हम कुछ धन जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ दें। भोले धर्म बुद्धि ने उसकी बात मान ली। दोनों ने जंगल में एक गड्ढा खोदकर सारा धन उसमें दबा दिया और घर लौट आए। कुछ दिनों बाद एक रात पाप बुद्धि चुपके से जंगल गया और सारा धन निकालकर अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, चलो जंगल से निकाल लाएं। दोनों वहां पहुंचे। जब गड्ढा खोदा गया तो वो खाली था। धर्म बुद्धि चकित रह गया। तुरंत पाप बुद्धि रोने चिल्लाने लगा और बोला, तुम ही धन चुरा लाए हो, मुझे धोखा दिया है। दोनों का झगड़ा बढ़ा और वे न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और सत्य जानने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। धर्म बुद्धि आग की परीक्षा देने को तैयार था, पर पाप बुद्धि बोला, वन देवता स्वयं साक्षी देंगे। न्यायाधीश मान गया। पाप बुद्धि ने पहले से अपने पिता को जंगल के एक सूखे खोखले पेड़ में छिपा दिया था। जब न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा तो उस पेड़ से आवाज आई, चोरी धर्म बुद्धि ने की है। धर्म बुद्धि समझ गया कि ये कोई षड्यंत्र है। उसने चुपचाप पेड़ के नीचे आग जला दी। थोड़ी ही देर में पेड़ धधक उठा और भीतर छिपा पाप बुद्धि का पिता जलने लगा। वो दर्द से चिल्लाता हुआ बाहर निकला और सारी सच्चाई बता दी। सच सामने आते ही न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया और धर्म बुद्धि को उसका सारा धन लौटा दिया। न्यायाधीश ने कहा, मनुष्य का ये धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ साथ अपाय की भी चिंता करे। इससे हमें सीख मिलती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी में गिरता है। ऐसी और ज्ञानवर्धक मजेदार पंचतंत्र कहानियां पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों के भविष्य में बुद्धि का बीज बोएं, क्योंकि एक अच्छी कहानी पूरी जिंदगी बदल सकती है।